आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। 13 असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में से पहले 3 नताइज का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जालंधर वेस्ट सीट, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने डेहरा सीट जीती है, जबकि मगरबी बंगाल में रायगंज सीट पर टीएमसी को कामयाबी हासिल हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह दरख्शा गांवों से मुताल्लिक प्रोग्राम के निफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। माली साल 2024-25 के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली 6,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। और विंबलडन टेनिस में आज शाम लंदन में खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में जास्मीन पाओलिनी का मुकाबला बारबोरा करिजिकोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। 7 रियासतों के 13 असम्बली हलकों के ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अब तक 3 नतीजे मौसूल हुए हैं, जिनमें से एक आम आदमी पार्टी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा मगरबी बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवार के हक में गया है। पंजाब में हुक्मरान आम आदमी पार्टी ने जालंधर वेस्ट रिजर्व सीट जीत ली है। दूसरा नतीजा हिमाचल प्रदेश के डेरा असम्बली हलके से मिला है। इस हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने बीजेपी के उम्मीदवार होशियार सिंह को 9,399 वोटों से हराया है। 2 दूसरे हलकों हमीरपुर और नालागढ़ में वोटों की गिनती चल रही है। नालागढ़ हलके में कांग्रेस के उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा बीजेपी के अपने करीब तरीन हरीफ केएल ठाकुर से 4,137 वोटों से आगे चल रहे हैं। हमीरपुर में बीजेपी के उम्मीदवार आशीष शर्मा को 1,545 वोटों की सबकत हासिल है। बिहार के रुपौली हलके में आजाद उम्मीदवार शंकर सिंह को 7वें दौर की गिनती के बाद अपने करीब तरीन हरीफ जेडीयू के कालाधर प्रसाद मंडल पर 1,000 वोटों की बरतरी हासिल थी। आरजेडी के उम्मीदवार और साबिक वजीर बीमा भारती तीसरे नंबर पर है। उधर मगरबी बंगाल के रायगंज असेंबली हलके में तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। मगरबी बंगाल में टीएमसी के कृष्णा कल्याणी रायगंज हलके से कामयाब हुए हैं। उन्होंने अपने करीब तरीन हरीफ भारतीय जनता पार्टी के मानस कुमार घोष को 36,000 वोटों से हराया है। 3 दूसरे असेंबली हलकों में टीएमसी के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के शहर मुंबई का दौरा करेंगे। जनाब मोदी गोरेगांव में नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में 29,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सड़क, रेलवेज और बंदरगाहों से मुताल्लिक कसीर मकसदी तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इनमें से कुछ को कौम के नाम वक्फ करेंगे और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। शाम में जनाब मोदी INS टावर्स का इफ्तिताह करने के लिए इंडियन न्यूज सर्विस सेक्रेटेरिएट भी जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया है। मीटिंग में उमूर दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला और वजारत के दूसरे ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक मरकजी स्कीम है जिसका मकसद जामी तरक्यात को फरोग देना है। इस वक्त अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 अजला के 46 मुंतखबा ब्लॉकों के गांवों में अमल किया जा रहा है। सेहत के वजीर जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJAY और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का कौमी सेहत अथॉरिटी के सीनियर अफसरान के साथ जायजा लिया। जनाब नड्डा ने कहा कि इन स्कीमों से इनके तयशुदा मकासद कामयाबी के साथ पूरे हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 34 करोड़ 70 लाख आयुष्मान कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं और इन इक़दामात के तहत तकरीबन 7 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीजों के अस्पताल में दाखिले किए जा चुके हैं, जिन पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। जनाब नड्डा ने अफसरान को यह हिदायत भी दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दूर अंदेशी पर मबनी इन स्कीमों के फायदे सबसे ज्यादा जरूरतमंद और समाज के हसास तबकों तक पहुंचे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इनकम टैक्स महकमे को 2024-25 माली साल के दौरान बराह रास्त टैक्सों के तौर पर 6,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल हुए हैं।
इनकम टैक्स के महकमे की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक इस महीने की 11 तारीख तक 70,902 करोड़ रुपए रिफंड के तौर पर अदा किए गए। इससे जाहिर होता है कि मजमूई तौर पर 2,65,356, कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर 3,61,862 करोड़ रुपए, इनफरादी इनकम टैक्स के तौर पर और 1,426 करोड़ रुपए दीगर टैक्सों की शक्ल में मौसूल हुए। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी कर दिया है और कहा है कि भारत आलमी मुश्किलात के बावजूद मुस्तकिल तरक्याती मकासद SDGs को हासिल करने की जानिब बढ़ रहा है। SDG इंडिया इंडेक्स मुस्तकिल तरक्याती मकासद पर कौमी और इलाकाई तरक्की की पैमाइश के लिए मुल्क का एक आला तरीन पैमाना है। इंडेक्स का आगाज नीति आयोग के नायब चेयरमैन सुमन बेरी ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम और दीगर शख्सियतों की मौजूदगी में किया था। जनाब सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत के लिए मुश्तरका स्कोर में बेहतरी आई है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिस्र और उज्बेकिस्तान की कानून साज असम्बलियों के प्रिजाइडिंग अफसरान से कल रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर 10वें ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम में एक भारतीय पार्लिमानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ताजिकिस्तान की मजलिस नुमाइंदगान के स्पीकर जाकिर ज़ादा मोहम्मद ताहिर ज़हीर के साथ अपनी दो तरफा मीटिंग में जनाब बिरला ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात पर जोर दिया। उन्होंने एक पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप तश्कील देकर पार्लिमानी ताउन में इजाफा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ब्रिक्स पार्लिमानी सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कजाकिस्तान सीनेट के चेयरपर्सन आशिबा से मुलाकात की। बेलारूस के कौमी असम्बली के अवाने नुमाइंदगान के चेयरमैन इगोर सेर्गेव के साथ अपनी मीटिंग में लोकसभा स्पीकर ने भारत और बेलारूस के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात का जिक्र किया। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में वाक़ कदीम मंदिरों में से एक मंदिर को 34 साल के बाद दोबारा खोला जा रहा है। कश्मीर वादी में नामुवाफिक हालात के सबब 1990 में इसे बंद कर दिया गया था। इलाके की मुकामी मुस्लिम आबादी के सरगर्म ताउन से कल इस मंदिर को दोबारा खोल दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने त्रिपुरा और आसाम के लिए बहुत से सड़क प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है ताकि शुमाल मशरक़ी खित्ते में देही राब्ते को मुस्तहकम किया जाए और इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार में तेजी लाई जाए। देही तरक्की की वजारत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आसाम में 563 किलोमीटर तवील 78 सड़कों और 14 पुलों की मंजूरी दी है, जिन पर 378 करोड़ रुपए से ज्यादा की तखमीना लागत आएगी। वजारत ने त्रिपुरा में 118 किलोमीटर तवील 42 सड़कों की भी मंजूरी दी है, जिस पर 114 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेट मैरीटाइम एंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट कमेटियों की मीटिंग की मेजबानी की। मज़कूरा मीटिंग में रियासत के लिए मखसूस जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मास्टर प्लान, जहाजरानी के शोबे की पॉलिसियों की तश्कील, क्रूज सियाहत, शहरी आबी नकलो हमल की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की गई। आज शाम विंबलडन टेनिस में खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में जैस्मीन पाओलिनी का मुकाबला बारबोरा किराजिकोवा से होगा, जबकि कल मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। खवातीन सिंगल्स के फाइनल में आज शाम इटली की 7वें दर्जे की खिलाड़ी जैस्मीन पाओलिनी का मुकाबला चेक जमहूरिया की 31वें दर्जे की खिलाड़ी बारबोरा से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 13 असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में से पहले 4 नताइज का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में जालंधर वेस्ट की सीट पर आम आदमी पार्टी, हिमाचल प्रदेश में डेरा सीट पर कांग्रेस और मगरबी बंगाल में रायगंज और बगड़ा सीट पर TMC के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने दरख्शा गांवों से मुताल्लिक़ प्रोग्राम के निफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। माली साल 2024-25 के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली 6,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।